हरे कृष्णा। अरे बू आवाज। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। बोलो। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामि इच्छा आप्तुं धनञ्जय। अथ चेतं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो माम इच्छा आप्तुं धनञ्जय। तो बता रहे हैं अथ चित्तम समाधातुम। अतः यदि तुम जो है चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, शक्नोसी, अगर इतना तुम योग्य नहीं हो कि तुम अपने चित्त को मुझ में लगा सको, तो अभ्यास योगेन ततः, तो तुम क्या करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। इसमें शब्द है अभ्यास योग, ये भी एक योग है, नया योग निकला है। कर्म योग सुना था, ध्यान योग भी सुना था, लेकिन ये एक नया योग है, अभ्यास योग। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, माम इच्छा, मेरे लिए इच्छा होने लगेगी। जैसे आप देखो ध्रुव महाराज के केस में हुआ था, है ना। तो उन्होंने जो है भगवान की भक्ति भगवान के लिए नहीं करी थी, भगवान को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने भगवान की भक्ति की थी भगवान से कुछ पाने के लिए, है ना। लेकिन उनको पता नहीं था कि अभ्यास हो जाएगा उनका, और अभ्यास करते करते उनके अंदर बाकी दूसरी इच्छाओं का जो है समाप्त हो गई, है ना, भौतिक इच्छाएं, और भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है उनके हृदय में स्थापित हो गई। माम इच्छा, मेरे लिए इच्छा, आप तुम हे धनंजय। यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। विधि विधान ये बहुत मुश्किल है पालन करना, है ना। भक्ति योग के विधि विधान, है ना, का क्या करो, पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनको चाहें, उनसे रिश्ता जोड़ें, है ना, उनमें मन लगाएं, ऐसा। तो प्रैक्टिस करने से होगा। तात्पर्य में देखो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है ना। दो प्रकार की भक्ति होती है, भक्ति योग होता है ना। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है ना। क्या कर लिया उन्होंने, भगवान के प्रति आसक्ति को उत्पन्न कर लिया है। पहले व्यक्ति तो वो है, इसको अपन बोल सकते हैं रागानुग भक्ति कह सकते हैं, है ना। भगवान में राग हो गया है ऐसे।
और लेकिन हम तो उस स्तर पे नहीं है अभी, हमारे अंदर तो है ना भगवान के प्रति वैराग्य है ना। संसार में लोग है ना भौतिक चीज़ों के प्रति वैराग्य लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान के प्रति वैराग्य है। भगवान को छोड़ दिया हमने, भगवान को नहीं चाहते हम ऐसा। और दूसरी विधि उनके लिए है जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त, जिनके अंदर आसक्ति उत्पन्न नहीं करी। दूसरे प्रकार की विधि यह है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है। तो जो सेकंड कैटेगरी हमारी हम लोगों की, जिनका भगवान में अभी आसक्ति नहीं हुआ, उन लोगों के लिए क्या है, बहुत सारे विधि विधान है, कानून है बहुत सारे, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है ना। इनका पालन करके, है ना। आप कह रहे हैं देखो आगे, भक्ति योग जो है इंद्रियों का परिष्कार है, मतलब इंद्रियों को शुद्ध करना। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है या नहीं? क्योंकि वह इंद्र को तृप्त करने में लगी हुई है ना, इंद्रिय तृप्ति, है ना, स्वाभाविक है। हमारे देखो हम लोग फंसे हुए हैं एक प्रकार से, सब तरफ से आंखें अच्छी चीज देखना चाहती है ना, त्वचा कुछ अच्छा छूना चाहता है, और मन पूरा सहयोग करता है इन चीज़ों में, है ना। जीभ कुछ बहुत बढ़िया खाना चाहती है ऐसा। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की, तो यहाँ बताया कि तो जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब वो भगवान के संपर्क में आएंगी। समझ पाया? तो अभी संपर्क में नहीं आएगी इंद्रिया भगवान के। समझ में आ रहा है कि नहीं? शुद्ध होने के बाद ही भगवान के संपर्क में आएगी वो। तो फिर अभी क्या हो रहा है? अभी क्या कर रहे हैं हम? अभी हम कर रहे हैं इंद्रियों को शुद्ध, मन को भी, बुद्धि को भी, और पांचों इंद्रियां, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां, इतने सारे इंद्रियों में फंसा रखा है हमको भगवान ने। यहाँ 1-2 से पाला नहीं पड़ा है, 10-12 से पाला पड़ा है ना। और सब के सब इंद्रियां हमको भगवान से दूर ले जाती है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है इसका, है ना। क्या किया है? हमने प्रैक्टिस किया है। किस चीज़ का प्रैक्टिस किया है हमने? बताओ। हाँ, हमने प्रैक्टिस किया है इन इंद्रियों को भोग में लगाने का, भोग वासनाओं को पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो है इंद्रियां क्या हो गई है? अशुद्ध हो चुकी हैं। अब क्या करें? तो अब ये करो कि भक्ति योग का अभ्यास करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान का कीर्तन करके इनको शुद्ध करने का प्रयास करो। प्रोसेस ही यही है ना। फिर कोई पूछेगा कि जरूरत क्या है? मैं तो ऐसे रहूं तो क्या जरूरत है? इंद्रियों को शुद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं, वे समझाते हैं प्रभुपाद, इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उनकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। क्योंकि अगर जब तक हम इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी, हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, और जब तक वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे तो हम धोखा खाएंगे। फिर इधर उधर प्रेम लगाएंगे और धोखा खाएंगे। फिर प्रेम तो लगाना ही पड़ेगा, आत्मा का स्वभाव है। तो सचमुच मैं किसी की सेवा नहीं करता, मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और जो तथाकथित स्वामी है वो भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वो मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है।
अतएव प्रेम का प्रश्न नहीं उठता। प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो भैया इंद्रियों को तो लगाना ही पड़ेगा। एक जगह और आता है भगवत गीता में कि जहाँ भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि काम मन में भी है, बुद्धि में भी है और इंद्रियों में भी है। तो मन और बुद्धि को भगवान ने स्टार्टिंग में नहीं बोले, तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियमा भरतर्षभ। इसलिए सबसे पहले किसको लगाओ? इंद्रियों को लगाओ। अब नहीं लग रहा है मन तो भी लगाओ, क्योंकि छूटना है ना इन चीज़ों से। मन नहीं कर रहा है जब करने का तो भी करो, नींद आ रहा है तो भी करो, बाहर चले जाओ, वॉक कर लो, बट करो, है ना? क्यों? नहीं तो माया इंतजार कर रही है आपको निपटाने के लिए। ऐसा भक्ति करना माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है भगवान। इसके कारण सोए रहते हैं हम लोग, जब में भी सो जाते हैं, क्लास में भी सो जाते हैं। कुछ लोग क्लास लेते लेते सो जाते हैं, है ना? इतनी हमारे ऐसा होता है ना? तो सुप्त अवस्था में चल रहा है सब कुछ। सब सो जाओ, जीव सो जा, है ना? ऐसा आराम करो सब। तो सब कुछ सुप्त अवस्था में है, तो भगवान का प्रेम भी सुप्त अवस्था में है। वहां पर ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है। अनेक रूपों में प्रकट होता है ईश्वर प्रेम, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है ना? भौतिक संगति। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की विधि है। तो सोया हुआ है भगवान के प्रति जो प्रेम है हमारा, और जाग रहा है वो प्रेम जो दुनिया में लगा है, तो हमेशा एक्टिव है वो प्रेम जो सत्य नहीं है ना? दुनिया के प्रति जो प्रेम है हमारा, वो क्या है? पूर्ण चेतन अवस्था में है या नहीं? हम चाहे नहीं चाहे तो भी वो जागृत रहता है। लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है वो क्या है? सोया हुआ है अभी, बट उसको जगाना होगा, है ना? कैसे जगाएंगे? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा। अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास जो है सरल हो जाता है। किस में पता है? किस चीज में अभ्यास सरल हो जाता है? संगति में, भक्त संगति, एसोसिएशन। तो अगर हम लोग संगति करेंगे तो फिर अगर ऑफलाइन ही तो ऑनलाइन करो, बट संगति तो करो। बिना संगति के भक्ति नहीं कर सकते। वो कलयुग में बहुत समस्या है ना? सही है लोकेश बाबू? तो अब देखो विधि विधान क्या है बताते हैं प्रभुपाद जी। अब भाई विधि विधान बहुत सारी बातें बोल दी आपने, तो विधि विधान क्या है? तो भक्ति के विधि विधियों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। कतिपय, है ना? जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना पहला, दूसरा स्नान करना, और तीसरा मंदिर में जाना, प्रार्थना करना मतलब मंगल आरती गाना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, मतलब मंगल आरती भी जरूरी है इसका मतलब, और फिर अर्चे विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चे विग्रह पर भोग लगाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना इत्यादि। ये सारे मेरे को लग रहे हैं डीटी वर्शिप से रिलेटेड है या नहीं?
सुबह जल्दी उठना, यानी कि जो लोग सुबह उठ नहीं रहे, बस माला ही घुमा रहे हैं, उनका कल्याण तो नहीं हो सकता, छूट जाएगा उनका भक्ति। सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है बुझी कि जैसे मान लो हम कहीं हैं और तो वहाँ तो हम अकेले ही हैं, तो यही बोलते हैं भाई जप कर लो, नहीं, हमको उनको बोलना पड़ेगा आरती करो। अब कोई बोलेगा आरती क्यों, क्योंकि आरती करेगा तो नहाना पड़ेगा, नहीं फिर माधव प्रभु घर पे भी चालू करो, है ना। घर पे जाते हो आप, डायरेक्ट जपा करना अलाउड नहीं है ना। थोड़ी देर ही बस थोड़ा सा आरती कर लो, भले संसार दावनल गा लो, एटलीस्ट भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ा लो, और थोड़ा भगवान को अगरबत्ती और ये सब 3 चीज़ें तो कर लो। महाराज बोलते हैं वो अगरबत्ती, दीपक और पानी, शंख वाला पानी, ये 3 चीज़ें कर लेनी चाहिए कम से कम। अच्छे विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, तो भोजन तो बना नहीं, हम तो भोजन कर रहे हैं, है ना। और फिर प्रसाद ग्रहण करना आदि, तो ये सब क्या है, विधि विधान। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से गीता और भागवत सुनना चाहिए, ऐसा है ना। तो प्रभुपाद जी तो शुद्ध अति शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए गीता भी पढ़ना है हमको और भागवत भी पढ़ना है। ये करो, बस करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपको लगेगा कि यार आप कुछ आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि बीमारी बहुत बढ़ गई है ना, कभी तो जल्दी ठीक नहीं होती, समझ रहे। बीमारी हमारी भौतिकता की बीमारी है, तो बहुत बढ़ जाती है कभी कभी, तो क्या करना पड़ेगा, आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। तो आईसीयू में ये सब करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है ना। तो उनको आना चाहिए भक्त संघ में। फिर जब कभी कोई भक्ति में बहुत समस्या होने लग जाती है, तो क्या करना चाहिए, फिर आईसीयू में आना चाहिए। कोई ना कोई आईसीयू, कोई ना कोई देखे आपको, और आप, है ना। जब करना है, आरती में आना है, नहाना धोना है, और प्रसाद पाना है, भक्तों के संग में रहना है, गीता भागवत पढ़ना है, ये सब। और इस अभ्यास से देखो, ध्यान सुनो, कान खोलो, कान चौड़े कर लो। इस अभ्यास से कोई भी एनीवन, कोई योग्यता नहीं, कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और तब भगवत जाना उसका ध्रुव है। कोई भी, एनीवन, ये जो विधि विधान बताए गए उसके द्वारा, है ना, निश्चित रूप से ईश्वर प्रेम के स्तर को प्राप्त करेगा। ऐसा विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति का योग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सही भक्तजनों की, भगवत गीता की, आप सभी की गौर प्रेमानंदे।